पूज्य श्री द्विवेदी गुरु जी एक घटना सुनाते थे। पूज्य पंडित श्री धर्म संघ वाले गुरु जी एक घटना सुनाते थे। तिहाड़ जेल में पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी पर आक्रमण हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आक्रमण हुआ और उस समय हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी स्वामी जी के साथ तिहाड़ जेल में थे और प्रवचन चल रहा था और खूनी खूंखार कैदी लोहे की छड़ लेकर के स्वामी जी पर प्राण घातक हमला करने के लिए सरकारी षड्यंत्र था, योजना थी, सरकारी योजना थी, मार दो इसको, हल्ला गुल्ला मचाने वाले चले जाएं। और उस समय स्वामी जी के शरीर को संतों ने स्वयं चोट खा करके उनके शरीर की सुरक्षा की। क्यों ना हो, उनके शरीर की सुरक्षा धर्म की, राष्ट्र की सुरक्षा थी, लेकिन फिर भी उनको चोट लगी और एक नेत्र भी प्रभावित हुआ उससे स्वामी जी का। तो पूज्य द्विवेदी गुरु जी बताते थे कि काशी में जब स्वामी जी पहुंचे तो स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज और भी जो स्वामी जी के सहयोगी थे, उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी अब आपने जितना करना था उतना कर लिया, आपकी पीड़ा हमसे देखी नहीं, अब आप मौन हो जाइए, मतलब अब ये आंदोलन वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए, अब शांत हो जाइए आप। क्यों? क्योंकि पुराणों में कलयुग का जो वर्णन है वो ऐसा ही है। और अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षः सहते निकटे स्थिता। तो जब ऐसा होना ही है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तो आप फिर आप क्यों, आपके कष्ट को देख के हम सब बहुत दुखी हैं। तो गुरु जी ने बताया कि स्वामी जी ने एक बात बताई। स्वामी जी बोले देखो एक बात सुनो पहले, फिर तुम लोग उत्तर देना। एक कथा सुनो। कथा क्या थी? बोले कथा यही थी, इस स्वामी जी ने अपने मुख से सुनाई कथा और उस कथा को साक्षात श्रवण किया पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी ने और उनके मुख से सुनी हमने। ये इस इतिहास की परंपरा हम बता रहे हैं। तो बोले एक गंगा जी के किनारे एक नाविक था, वो गंगा जी से लोगों को पार करता था। भादों की चढ़ी हुई गंगा जी थी और आखिरी संध्या को आखिरी पार आना जाना था। मना करने पर भी कुछ अधिक संख्या में लोग नौका पर चढ़ गए और बीच में पहुंचकर गंगा जी तो बहुत बड़ी हुई थी, भंवर में नौका पड़ गई, नौका में छिद्र हो गया, भंवर में पड़ गई, उस चारों ओर से संकट आ गया। और मल्लाह ने कहा कि भाई देखो हमारी जितनी शक्ति थी उतना हमने लगाई शक्ति, लेकिन अब हमारे बस की बात नहीं है। और मल्लाह ने डांड जानते हैं ना, जिससे खेता है, वो छोड़ दिया और डांड को छोड़ करके अपने प्राण बचाने के लिए उसने गंगा जी में छलांग लगा ली, कूद गया गंगा जी। नौका डूब गई। नौका में जितने सवार थे उनमें से कोई जीवित नहीं बचा, सब मर गए। सब तो मर ही गए, वो जो मल्लाह था वो भी जीवित नहीं रह पाया, वो भी आगे चलकर भंवर में फंस गया और उसका भी जीवन का अस्तित्व समाप्त हो, मर गया वो। अब मर के सब जमलोक गए। यमराज ने कहा भाई चित्रगुप्त देखो, खाता देखो सबका, बही खाता खोलो देखो, सबका हिसाब किताब होने लग गया। तो चित्रगुप्त ने और यमराज ने मंत्रणा करके कहा कि देखो ये लोग तो भले ही दुर्घटना पूर्वक गंगा जी में गए हैं, पर गंगा जल की दिव्यता की महिमा से इन सबके कर्मों का, पापों का क्षय हो गया, इन सबको स्वर्ग भेज दो।
तो जितने मरे हुए थे सबको स्वर्ग भेज दिया गया और बोले इस मल्लाह को नरक में डाल दो। इस मल्लाह को चित्रगुप्त और यमराज ने मिलकर ये निर्णय दिया, इस मल्लाह को नरक में डाल दो। उसने कहा महाराज हम किसी गटर में जाके थोड़े ही मरे, हम भी गंगा जी में मरे, गंगा जी के तट पर पैदा हुए, जीवन भर गंगा जी में नौका चलाई और मरे तो गंगा जी में मरे। इतना घोर अन्याय आपकी धर्म सभा में हो रहा है, इन सबको स्वर्ग भेजा जा रहा है, मुझे अकेले नरक में डाला जा रहा है। बोले तुम्हारे ऊपर इन सब की हत्या का पाप है। जितने लोग मरे हैं भले ही इनकी मृत्यु का विधान इसी प्रकार का हो, लेकिन तुम नाविक थे, तुम्हारे हाथ में डांड था, तुम्हें अंतिम क्षण तक इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए था, डांड छोड़ना नहीं चाहिए था, तो तुम स्वर्ग नहीं तुम वैकुंठ जाते, क्योंकि इतने जीवों के प्राण बचाने का पुण्य तुमको मिलता, किंतु तुमने हताश निराश होकर डांड छोड़ दिया, इसलिए इतने लोगों की हत्या का पाप तुम्हें लगा, अब तुमको नरक भोगना पड़ेगा। इस कथा को सुनाकर पूज्य धर्म सम्राट जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि देखो आप लोग तो अभी देख रहे हैं, मैं अदृष्ट को देख रहा हूँ। जब यह शरीर हम लोगों का नहीं रहेगा और हम भगवान के दरबार में पहुँचेंगे, उस समय जब भगवान हमसे पूछेंगे कि भाई गो हत्या हो रही थी तुमने क्या किया, ये डांड ब्राह्मणों के हाथ में है, ये डांड संतों के हाथ में है, ये कहना बंद कर देंगे तो ये जो अधर्म हो रहा है इसका पाप उनको लगेगा। जो लिखा है, जो जैसा विधान हो वैसा हो, लेकिन हमें पुराणों में ऐसा ही लिखा है, यही होना ही चाहिए, ये सोच करके यदि धर्म रक्षा गो रक्षा की बात हम समाज में नहीं कहते हैं तो धर्म के नाश का, गोवंश के नाश का पाप हमें लगेगा और उसका उत्तर हम भगवान के सामने नहीं दे सकेंगे, हमको लज्जित होना पड़ेगा। तो स्वामी जी बोले भगवान की जो विधान हो सो हो, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक धर्म की बात, गोरक्षा की बात, सनातन धर्म की रक्षा की बात मैं करता रहूँगा। और निर्भीकता पूर्वक उन्होंने की, भगवान की बड़ी कृपा है। स्वामी जी की जैसी गर्जना होती थी वैसी गर्जना उनके पश्चात जगत गुरु शंकराचार्य पद पर विराजमान स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी में वैसी ही गर्जना श्रवण करने का सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। अनेकों बार उनका प्रवचन, पूज्य स्वामी श्री निरंजन देव जी तीर्थ जी का प्रवचन सुनने का अवसर मिला और वो झलक भगवत कृपा से अभी कभी कभी वह दिव्य झलक जो जगन्नाथपुरी के पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी पधार रहे हैं, उनकी वाणी में भी स्वामी जी जैसे गर्ज करके बोलते थे और पूज्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी जैसे गर्जना करके बोलते थे, वो झलक परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी में भी देखने को सुनने को प्राप्त होती है। इन महापुरुषों का दर्शन करके लगता है कि हम लोग अभी बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन मैं बारंबार निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, इस समय राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गोरक्षा के लिए अपनी अपनी सत संप्रदायों की मर्यादाओं का, परंपराओं का अत्यंत श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए भी गोरक्षा के विषय को लेकर के, धर्म रक्षा के विषय को लेकर के सभी सत संप्रदायानुवर्ती महानुभावों को एकजुट होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए और एक साथ गोरक्षा की बात करनी चाहिए। माई मेरे श्याम लगो